भारतीय जनता पार्टी के सीनियर महामंत्री दुष्यंत गौतम आजकल चर्चा में आए हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बहुत सारी पोस्ट पड़ी हुई हैं जिसके अंदर उनके ऊपर एक्शन मांगा गया है, क्योंकि अंकिता भंडारी 22 साल की लड़की 2022 में जिसकी लाश नदी में से मिली थी, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था और उसके केस भी चले थे। 5 लोगों को उसके अंदर सज़ा भी हुई थी। 500 पेज की चार्जशीट थी। विनोद आर्या जो वहाँ पर बीजेपी के नेता हैं, उनके बेटे पुलकित आर्या को भी सज़ा हुई थी। और अब ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के लोग भी इन्वॉल्व हैं कि ये हो रही है कि गौतम के लिए ऐसी मांग की जाती थी कि गौतम जी को वहाँ पर किसी सेवा की ज़रूरत है। एक तरह से आरोप लगाया जा रहा है, हर किस्म का गंदे से गंदा आरोप जो भी लग सकता है, कि जिस रिजॉर्ट में गौतम जी रहने वाले थे, वहाँ पर मांग की गई थी कि अंकिता भंडारी वहाँ पर जानी चाहिए और अंकिता ने मना कर दिया। उसके बाद उसकी लाश नदी में मिली। अब गौतम जी ने लिखा है राम ऋषि को कि मेरे खिलाफ जो भी चार्जेज हैं वो गलत हैं, उसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए और सबसे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये चर्चा में विषय क्यों आया? क्योंकि वो गौतम जी वहाँ के प्रभारी हैं, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। उसके अंदर गौतम जी का कितना रोल हो सकता है, क्या गौतम जी उस वक्त वहाँ पर थे या नहीं थे, इसके ऊपर तो इंक्वायरी बाद में होगी। परंतु अंकिता भंडारी बेचारी, उसको जस्टिस अभी तक नहीं मिली। उससे ज़्यादा हो गई, उनकी लाइफ टर्म हो गई, परंतु उसके नाम के ऊपर अभी भी चर्चा होती रहती है और उसमें पॉलिटिकल जो लोग हैं इन्वॉल्व हो गए हैं। इसको ख़त्म करने के लिए बीजेपी को सख्त कदम उठाने होंगे, इंक्वायरी करानी चाहिए, जिससे जो भी उसके अंदर सच बाकी है, हालांकि कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि पुलकित आर्या उसमें इन्वॉल्व थे, परंतु गौतम जी का नाम लाने के लिए बीजेपी और उस पार्टी को उनकी मांग को मान लेना चाहिए और इंक्वायरी करके इसको एक बार के लिए बरी कर देना चाहिए। सच को सच बताना चाहिए।